इसमें आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, लगातार ये चौथा पार्ट जा रहा है। हम समझते हैं कि 20 सवाल से ऊपर हो चुका होगा आपका सवाल। इस पार्ट को देखिए, केवल आंकिक प्रश्न के हम 4-5 वीडियो बना चुके हैं। ये देखिए, ये दोनों समांतर में हैं और समांतर के लिए जो हम हल करने वाले हैं उसके लिए हो जाएगा हमारा 10 + 20 यानी डैश बराबर 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको हमने हल करके क्या प्राप्त किया, देख लीजिए। इसको हमने हल कर दिया तो हमें यहाँ मिला 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी हो गए। तो श्रेणी के लिए अगर टोटल धारिता हम देखें तो 30 ये वाला हो गया आपका और 30 ये वाला हो गया, यानी C डबल डैश बराबर 2/30 हम लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये समांतर में था, ये हल कर दिए, फिर दूसरे के साथ वो श्रेणी बना रहा था तो हम उसको हल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो C डबल डैश बराबर 30/2 यानी 15 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हुआ। किस पार्ट, किसका लिए, इसके लिए। अब हमें निकालना है ऊर्जा क्षय, परिपथ का ऊर्जा क्षय निकालना है। तो परिपथ की ऊर्जा क्षय के लिए परिपथ का जो ऊर्जा क्षय होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा U बराबर हाफ CV²। परिपथ की धारिता लेंगे, परिपथ का वोल्ट लेंगे। तो परिपथ का वोल्ट ये है, परिपथ की धारिता ये है, यानी U बराबर हो जाएगा हाफ C। 15 माइक्रोफैरड को हम चेंज कर दे रहे हैं, V 20 वोल्ट का 2 बार लिख दे रहे हैं, दुगना हो जाएगा। ठीक है, एक आपका कैंसिल हो गया। तो U बराबर आ रहा है 15 × 10 × 20 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब U बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि 15 × 2, इसके 2 शून्य को इसमें से कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻4, इसका भी शून्य कम कर दीजिए तो U बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए, अगला सवाल आपके लिए बहुत स्पेशल है। हम समझते हैं स्पेशल क्यों है, तो आप देखिए स्पेशल ये क्यों है। तो इसमें लिखा है कि एक C संधारित्र की धारिता को B वोल्ट से अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, देखिए C धारिता का संधारित्र को B वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके प्लेटों के बीच इतना आवेश बनता है। अगर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको मिलेगा कि C बराबर होता है Q/V। ठीक है ना, यानी Q बराबर CV। यहाँ जो ये Q दिया है, ये जो Q है ये कब हो जाता है, C और V पर ये Q का मान हो जाता है 360 माइक्रोकूलम। समीकरण नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बार में उसने कहा है कि विभवांतर में 120 वोल्ट की कमी कर दें, है ना। विभवांतर में हम क्या कह रहे हैं कि 120 वोल्ट की कमी कर रहे हैं, यानी इस V में 120 घटा दे रहे हैं, तब हमारा कितना आवेश बन जाता है 120 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ कितना बनेगा 120। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब आपसे पूछा है कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा। यही विभवांतर भी पूछ रहा है वो, है ना, कम ज़्यादा जो किया है वो नहीं, पहले कितना हुआ। तो अगर 1 और 2 को हम भाग दे देते हैं, ठीक है, 1 और 2 को अगर हम भाग देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, ये देखिए 1 और 2 को अगर हम भाग दे रहे हैं तो 360/120 CV/CV -120। C से C कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया, यानी 3/1 बराबर V/V -120। ठीक है, ऐसे तिरछा गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर हम गुणा कर रहे हैं तो V बराबर 3V -12 3 36। ये ठीक लग रहा, इसमें कोई कमी तो नहीं नज़र आ रही होगी। इसको इस साइड कर दीजिए तो V - 3V बराबर -360, यानी -2V बराबर -360, यानी V बराबर, दोनों माइनस कट जाएंगे आपके,
तो ये 360 बटे हो जाएगा 2, यानी V बराबर हो जाएगा 180 वोल्ट। क्लियर हो गया आपका? एक आपका क्लियर हो गया, यानी आप एक पार्ट का आंसर आपने निकाल दिया। ये अ का मिल गया आंसर। ब में लिखा है संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, संधारित्र की धारिता अगर हमें बतानी है तो देखिए इसको, संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो देखिए ये हमारे पास जो समीकरण बने हुए हैं, इसी समीकरण से आपकी संधारित्र की धारिता निकलेगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, किसी एक समीकरण में आप 120 डाल दीजिए। मान लीजिए कि दूसरे समीकरण से हम देखते हैं, देखिए दूसरे समीकरण से, वो समीकरण आपका है 120 माइक्रो कूलाम बराबर सी भी माइनस 120। ठीक है, अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उस बार काटे थे हम तो ज़रूरत नहीं थी माइक्रो की, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसी हमने आपको ऐसा दिया है। तो 120 गुणे 10 के घात माइनस 6, सी तो हमें निकालना ही है। ये हमारा 180 माइनस 120 अभी हमने ये निकाला हुआ है, इसी को हम यहाँ पुश कर दिए। ठीक है, तो 120 गुणे 10 के घात माइनस 6 बराबर सी, यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 60 गुणे 10 के घात माइनस 6, 60 दूना 120, यानी सी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात माइनस 6 फैरेड, या सी बराबर कह लीजिए 2 माइक्रो फैरेड। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब बोला है तीसरे वाले में कि आवेश का मान क्या होगा जबकि आरोपित विभवांतर 120 हो, यानी जब आवेश का मान ज्ञात कीजिए जब आरोपित विभवांतर को इतना बढ़ा देते हैं। तो देखिए बढ़ाना घटाना दोनों के लिए कंडीशनल है, तो Q बराबर C भी होता है, हम इसमें बढ़ा रहे हैं 120। ठीक है, तो इस Q का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए C हमारा कितना है 2 माइक्रोफैरेड, रख लेते हैं। भी कितना है हमारा 180, वो भी रख लेते हैं 180, और ये हो जाएगा प्लस 120, यानी Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात माइनस 6, 120 को कर देंगे तो यह आ जाएगा 300, यानी Q बराबर हो जाएगा 600 10 के घात माइनस 6, यानी Q बराबर लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात माइनस 4। ठीक है, माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है, कूलाम। समझ में आ गया? ये आपका सवाल था। देखिए हमने आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि AB के बीच कुल धारिता है 1 माइक्रोफैरेड। देखिए ये A और B है, आपको बताना है कि इस C का मान क्या होगा। ठीक है, बाकी के ये स्ट्रक्चर में दिए हैं 2-2 माइक्रोफैरेड के वगैरह, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक कंडीशन बताते हैं, इसको सेट कैसे करते हैं, यानी शॉर्टकट इसको परिपथ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये A है, ठीक है, हमने कहा कि आपका ये क्या है A है, तो A के साथ यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, ये C है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से हटते हैं तो इसके 2 भाग बन जाते हैं। एक भाग में आपका ये रहा, फिर और आगे जाएंगे तो इसके 2 भाग बने ऐसे, और फिर ये बन गया B। देखिए इस साइड का हमने ये सेट किया है। ठीक है, ऊपर वाले में जाते हैं तो एक ये रहा, उसके बाद यहाँ गए, ऊपर वाले में एक रहा ये वाला, और उसके बाद नीचे वाले में 2 रहे, और ये फिर जाके B के साथ जुड़ गया। अब आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। ये आपका 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 है, ये सब आपके सिस्टम में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कैसे सरल चित्र बना है। अब आपको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने में
सबसे पहले हम किधर का भी एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको किया, पहला इसको कर लीजिए, फिर दूसरा कर लीजिए इसको, और तीसरा कर दीजिए इन दोनों को, फिर चौथा ये कर दीजिए, पांचवा एक, या एक लाइन से पूरा करते जाइए। ठीक है, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये दोनों हो गए समांतर क्रम। C1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरड। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ श्रेणी है, ये वाला कर रहे हैं हम, श्रेणी बना रहे हैं। तो C2 हो जाएगा ऐसे 1/2 + 1/2 यानी C2 बराबर 2/2 यानी C2 बराबर 1। यानी ये लाइन आपकी हो गई। एक अलग से चित्र हम दे रहे हैं, ये C के साथ लगा हुआ, यहाँ पे हमने हल करके रख दिया। ये हमारा कितना है, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हम आते हैं इस लाइन में। इसको अगर हम हल करते हैं, ठीक है ना, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये दोनों हो गए श्रेणी, ऐसे हमने C3 कर लिया 1/2 1/2 यानी C3 बराबर 2/2 यानी C3 बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो ये आया हुआ है 1, इसके साथ समांतर है, दिख रहा है। तो अब हम C4 अगर लेंगे तो 1 + 1 लेंगे, क्योंकि एक 1 आया था, एक 1 ऊपर वाला, तो C4 हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये पूरा 2 माइक्रोफैरड आया, और इसके साथ ये किस क्रम में है, श्रेणी। तो श्रेणी जब है तो हम इसको 1/5 अगर करते हैं तो 1/2 1/2 यानी C5 बराबर 2/2 यानी 1, यानी C5 हमारा हो गया 1 माइक्रोफैरड। यानी ये वाला चित्र हमारा 1 माइक्रोफैरड हो गया, ये C हो गया। समझ में आ गया। अब हमें क्या मिलने वाला है ये देखिए। अब इस चित्र में देखिए कि ये एक समांतर है ना। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ समांतर के लिए हल करेंगे तो क्या देंगे, C6 आ गया। देखिए ये हमने 5 तक किया था, तो 6 अब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों को हटा के हम कितना लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड। ये क्या है, C। और उसने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की धारिता जो आपकी है वो कितनी है, 1 माइक्रो। यानी अगर हम इसको श्रेणी क्रम है ऐसे अगर हम कर रहे हैं तो +1/2, तो ये जो मान है आपका, यही आपका कितना है, 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना, ये मान कितना है, 1 माइक्रोफैरड है। समझ में आ रही बात। तो अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि 1 बराबर 1/C प्लस इतना, इसको इस साइड लाइए तो ये इतना हो जाएगा। हम इस C का मान निकाल रहे हैं अब। तो अब ये हो जाएगा हाफ, यानी 1/C, यानी C बराबर 2 माइक्रोफैरड। यानी जो C का मान होगा वो कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। अब आइए एक सवाल और देखते हैं, ये क्या कहता है सवाल। तो ये सवाल कह रहा है कि एक समान धारिता के 2 संधारित्र हैं। समान धारिता मतलब एक संधारित्र ये ले लीजिए, एक संधारित्र ये ले लीजिए, तो इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है। इसको C1 कह लीजिए, इसको C2। C1 C2 कहने की जरूरत नहीं है, अब बस आप जोड़ना सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी जब हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, है ना, तो इसकी धारिता हो जाती है इतनी। कहने का क्या मतलब हुआ कि 1/C बराबर 1/C1, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। तो 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 2/C, यानी C1 बराबर C/2। ये तो कंप्लीट हो गया आपका एक प्रश्न। फिर जब समांतर में जोड़ देते हैं, समांतर जोड़ने का मतलब ऐसे जोड़ रहे हैं हम दोनों को, C को ही जोड़ रहे हैं, तो समांतर के लिए C2 जो हो रहा है C + C यानी 2 बराबर 2C। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। आपसे बोला है C1/C2 का मान, यानी दोनों समीकरणों को हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा C/2/2C। एक बार ठीक से देख लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ ही दिक्कत होते रहते हैं आपको हल करने में। तो C/2 का मतलब ये हो गया, और 2C 2 से कट गया, यानी C1/C2 बराबर 1/2। ये आंसर हुआ। धन्यवाद।
अगला एक और वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल का देंगे। एक लास्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल का आपको देना चाहते हैं, आंकिक प्रश्न का। अगर आपको लगता है कि और वीडियो दिया जाए तो आप कमेंट करेंगे, तभी आपको वीडियो अब मिल पाएगा। जितनी हो सकता था हमने आपको दिया है, तो अगले कमेंट करिए, अगले पार्ट के लिए कहें कि और न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है ना, तब हम आपको वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये हमने गलत लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यानी C1/C2/1/4 का मान आपका ये होगा। थोड़ा मिस्टेक हुआ था जल्दीबाजी में, ठीक है। ये दोनों को गुणा हमने नहीं किया था, 1/2 किया था। धन्यवाद।